हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजीव और आज की इसमें बात करें फोन पे के रैंड पेमेंट के बारे में। अगर आपने फोन पे, पेटीएम या क्रेड एप्लीकेशन या मोबीक्विक से भी रैंड पेमेंट किया है और रैंड पेमेंट आपके रिसीवर के बैंक अकाउंट में अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका क्या सोल्यूशन है और आज की इसमें पूरी डिटेल से इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस वजह से पैसा आपके रिसीवर के अकाउंट में नहीं गया है और इसका क्या सोल्यूशन है। और अगर आप कस्टमर केयर से भी बात करना चाहते हैं तो कैसे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते वीडियो टॉपिक पे और जानते कैसे ये सब चीजें करनी है तो आई मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और अगर आपने क्रेड, पेटीएम या मोबीक्विक एप्लीकेशन का यूज़ करके रैंड पेमेंट किया है और आपके मन में जो भी डाउट्स है पेमेंट से रिलेटेड, वो आज की इस वीडियो को सभी क्लियर होने वाले हैं। बेसिकली जो भी आपके मन में डाउट्स है सभी क्लियर हो जाएंगे कि क्यों नहीं रिसीव हुआ, कैसे रिसीव होगा और क्या क्या पेमेंट का प्रोसेस है, रिफंड कैसे मिलेगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आपने फ़ोन पे वाले एप्लीकेशन से किया है तो, या किसी भी ऑप्शन से किया है तो आप मतलब पेमेंट वाले पासबुक में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैंने फ़ोन पे एप्लीकेशन से किया तो यहाँ पर देखेंगे रेंटल डिटेल्स है। मैंने एक फ्रेंड को किया था, दिलीप यादव एक मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने पेमेंट किया था 9,000 का। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कीजिए कुछ यहाँ पर डेट का, जो डेट यहाँ पे 29 मार्च को मैंने सुबह 10 बजे मतलब 9:43 पे मैंने एक पेमेंट किया था और ये पेमेंट मेरा सक्सेसफुली हो चुका था 29 मार्च को ही, ठीक है। और पेमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह होते हैं, यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी सभी जनरेट हो चुके थे और यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देख रही है कि हाँ मैंने 29 मार्च को पेमेंट किया है। बट अगर आप बैक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो डेट दिखा रहा है, यहाँ पे डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024, ठीक है। 1 अप्रैल को मतलब यहाँ पे पेमेंट मेरा सक्सेसफुली हुआ, बट मेरा जो पेमेंट डेबिट हुआ था वो हुआ था मेरा 29 मार्च को ही, ठीक है। तो 2 दिन का वर्किंग डेज तो इसमें लगा। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुझे ईमेल भी रिसीव हुआ था फोनपे की तरफ से, रेंट पेमेंट का जो रिसिप्ट होता है यहाँ पर मेरे को रिसीव हुआ था। तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसिप्ट में भी 29 मार्च को दिखा रहा है। 29 मार्च को मैंने पेमेंट किया था और यहाँ पर जो मेल मुझे रिसीव हुआ है वो 1 अप्रैल को रात के मतलब 11 बजे करीब रिसीव हुआ, ठीक है। रात के 11:35 पे रिसीव हुआ और 1 अप्रैल को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, बेसिकली जो भी आप पेमेंट करते हैं उसमें आपको 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है। बट कई केसेस में क्या रहता है कि आपको थोड़ा टाइम लंबा भी लग जाता है, जैसे कि 3 दिन 4 दिन भी लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके बैंक के सर्विस पे कि आपका बैंक कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है और कभी बैंक की सर्विस कैसी है और रिसीवर के बैंक की सर्विस कैसी है। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो रिसीव नहीं होगा, आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। अगर रिसीव नहीं होता है तो अगर किसी वजह से कोई भी एरर आता है, टेक्निकल एरर आता है या बैंक की तरफ से कोई एरर आता है, तो इस केस में आपका पैसा रिसीव मतलब आपको रिफंड हो जाएगा। बेसिकली रिफंड कैसे होगा वो भी आप बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं यहाँ पर हम अपना, तो क्रोम ब्राउजर ये रहा, ठीक है। तो ये क्रोम ब्राउजर ओपन किए, क्रोम ब्राउजर ओपन करने यहाँ पर सर्च करेंगे फोन पे पेमेंट नोट रिसीवर, ठीक है। ये लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फोन पे का जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये इंग्लिश में आ रहा है तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको हिंदी में कर देंगे, ठीक है। हिंदी में करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा मेरा किराया भुगतान पेंडिंग के रूप में क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मतलब यहाँ लिखा यदि आपका किराया पेमेंट सफल होता है तो पेमेंट की तारीख से 1 से 2 दिन का कार्य दिवस में, मतलब पेमेंट की तारीख से, अगर आपने आज 10 तारीख को पेमेंट किया है तो पेमेंट की आज 10 तारीख है और 1 से 2 दिन की मतलब वर्किंग डेज में, मतलब 2 दिन तक का इनका काम रहता है। उसके बाद वो पैसा आपके मकान मालिक के खाते में जमा कर दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। और अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड की समय सीमा इस प्रकार है। अगर आप यूपीआई से करते हैं तो आपको 3 से 5 दिन का समय लगता है और अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 7 से 9 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा है कि अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। ये हर एप्लीकेशन के साथ है, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन से करें, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे यूटीआर नंबर नोट जनरेटेड, यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पर, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा यहाँ पर ये इशू। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो भी डाउट्स हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि हाँ क्या क्या डाउट्स हैं, ये सभी चीज़ें। तो ऐसा है कि अगर आपका पेमेंट नहीं रिसीव होता तो आपको रिफंड मिल जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत। चाहे आपने किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट किया हो, टेंशन मत लीजिए, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि रिसीवर को मिल भी जाता है तो उनको मैसेज वगैरह भी नहीं आता है, तो इस केस में अगर आप रिसीवर चाहें तो अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली आपकी तरफ से हो गया है और आपके रिसीवर के पास आपका पैसा नहीं गया, बेसिकली उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका 4 से 5 दिन का मतलब टाइम लगेगा यूपीआई आईडी से। अगर आपने पेमेंट किया तो 4 से 5 दिन में आपका पेमेंट आपके यूपीआई अकाउंट में आ जाएगा, बेसिकली बैंक में आ जाएगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो आपका 7 से 9 दिन का या 10 दिन का टाइम लगेगा
और आपका जो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और कई बार क्या होता है ना कि पेमेंट जो आप करते हो तो रिसीवर के बैंक अकाउंट में रिसीव तो हो जाता है, बट इसमें क्या होता है कि रिसीवर को मैसेज वगैरह नहीं आते। तो इस केस में अगर आप बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, अगर चाहे तो बैंक बैलेंस चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका करंट बैलेंस कितना है और मतलब पेमेंट रिसीव हुआ कि नहीं रिसीव हुआ, ये सभी आपको पता चल जाएगा ऐसे। तो बेसिकली जो रेंट पेमेंट लोग करते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि जो उनका जो चार्जेस लगता है क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने का वो कम लगता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप रेंट पेमेंट के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हो तो चार्जेस तो कम लगते हैं, बट क्या होता है कि पेमेंट लेने में बहुत टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है पेमेंट बेसिकली। तो अगर आप मोबीक्विक एप्लीकेशन से या फोन पे एप्लीकेशन से निकालेंगे तो मतलब उसमें चार्जेस तो कम थोड़ा ज्यादा लगेगा, 10-20 रुपए ज्यादा लगेगा, बट आपका पेमेंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो आप 10-20 रुपए के चक्कर में अपने पेमेंट को पेंडिंग में डाल देते हैं या आपका पेमेंट फंस जाता है, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पेमेंट निकालना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से तो सीधा ऐड मनी कीजिए वॉलेट में और निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप ये सब चीजें भी कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं बेसिकली अगर आप रेंट पेमेंट करके पेमेंट निकालते हैं तो। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।